त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अ, चैतन्य भागवत मध्य खंड से चर्चा कर रहे हैं। अंत्य खंड का मुद्दा तो संडे। सो मध्य खंड चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2। चैप्टर 2 हाँ, चैप्टर 2 हो गया था, चैप्टर 3 चालू करना। So the Lord manifests his Varaha form in the house of Murari and meets with Nityananda. भगवान चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के घर में अपने वराह रूप का दर्शन करा। वराह रूप का। और फिर नित्यानंद प्रभु से भी मुलाकात इस अध्याय में होती है। इसका भी वर्णन प्राप्त होगा। तो जय जय सर्व प्राण नाथ विश्वभरा, जय नित्यानंद गदाधर ईश्वरा। तो सबके प्राण के नाथ, द बेलिवर्ड लॉर्ड ऑफ ऑल, भगवान विश्वम्भर की जय। नित्यानंद प्रभु के, नित्यानंद और गदाधर के ईश्वर भगवान विश्वम्भर की जय। जय जय अद्वैतादि भक्तिर अधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार दीन। तो अद्वैताचार्य इत्यादि भक्तों के अधीन भगवान की जय हो। हे भगवान, प्लीज अवॉर्ड मी योर डिवोशनल सर्विस। भक्ति, आप अपने प्रति भक्ति दान करिए और इस प्रकार से इस दीन सेवक का उद्धार करिए। ऐसा मंगलाचरण में प्रार्थना कर रहे हैं। डिलीवर दिस हम्बल सर्वेंट। जय जय अद्वैतादि भक्तिर अधीन, भक्ति दान दिया प्रभु उद्धार दीन। हे मत नवद्वीपे गौरांग सुंदर, भक्ति सुखे भाष्य लाई सर्व परिकर। इस प्रकार से गौर सुंदर नवद्वीप में अपने परिकरों के साथ, अपने एसोसिएट्स पार्षदों के साथ भक्ति सुख के सागर में डूबे हुए, floated in the ocean of devotional happiness. प्राण है न सकल सेवक आपनार, कृष्ण बलि कांदे गला धरि असबार। All the Lord's servants were like his very life. सभी भगवान के सेवक उनके जीवन के समान हैं। कृष्ण बलि कांदे गला धरि असबार। He cried while holding their necks and chanting name of Krishna. सभी भक्त उनके प्राण हैं, जीवन के ही बराबर है। इसलिए भगवान भी कृष्ण के प्रेम के विरह में ऐसे भक्तों के गले में हाथ डाल डाल करके रोते थे, हरि नाम कृष्ण का नाम लेते हुए। So Gaur Sundar, the supreme lord and life of all entities, considered his devotees as most intimately related with him and would hold their necks and cry due to feelings of separation from Krishna. नहीं तो भावना, भगवान के अंदर भी भावना होती है। जैसे भक्तों के अंदर भावना होता है भगवान के लिए, वैसे भगवान भी रोते हैं ना बहुत। हाँ, हम जो जिनके प्रति प्रेम होता है,
जिनको जानते हैं कि हाँ ये हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं, तो उन्हीं के साथ हम अपना हृदय की बात शेयर करें, उन्हीं के गले में हाथ डाल करके रो सकते हैं, अपने हृदय के दुख को प्रकट कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी अपने ऐसे भक्तों के गले में पकड़ के उनको रोते थे कृष्ण के लिए, कृष्ण के विरह में भगवान सिखा रहे हैं, भगवान कैसे हमको भगवान कृष्ण के लिए तड़पना चाहिए। तो भगवान खुद अपने ही विरह में ऐसे भक्तों के गले में हाथ डाल करके रो के सिखा रहे हैं। देखिए प्रभुर प्रेम सर्वदास गण, चतुर्थी के प्रभु वेड़ी करे क्रंदन। तो भगवान कैसे अद्भुत प्रेम को देखने के पश्चात जितने भी उनके दास थे, हाँ, वो भी चारों तरफ से घेर करके ऐसे अद्भुत भगवान कृष्ण के विरह में आ, महाप्रभु निमाई रोते थे, जिसको देख करके सब वो लोग भी रो रहे हैं, वो भी इस विरह को महसूस कर पा रहे हैं, यानी कृष्ण के लिए प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं। अच्युका दासेरा कार्य से प्रेम देखिते, शुष्क काष्ठ पाषाणादि मिलाए भूमि ते। By the sight of his love, even dry wood and stone melted. What to speak of his servants? तो बताए पहले कि महाप्रभु का कृष्ण के विरह में जो क्रंदन है, उसको देख करके सारे उनके दास चारों तरफ से घेरे हैं, वो लोग भी रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका तो छोड़ दीजिए, उनका तो क्या कहना। आ, महाप्रभु जब कृष्ण के विरह के लिए क्रंदन करते थे, तो उनके इस प्रकार के प्रेम को देख करके, या सुन करके, देख करके सुन करके सूखी लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते थे। ऐसा अद्भुत प्रेम किसी ने देखा है आज तक? ऐसा नहीं हो सकता है। कोई इंसान है वो रो सकता है, या बहुत होगा तो जानवर देखेगा तो रो सकता है, लेकिन पत्थर पिघल जाए, लकड़ी पिघल जाए, ऐसा तो असंभव है और किसी व्यक्ति के लिए। केवल और केवल भगवान ही कर सकता है। और इसका प्रमाण है, ऐसा नहीं कि बस लिखा हुआ है। महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए थे, तो गरुड़ स्तंभ में ऐसे हाथ रखे हुए थे और देख रहे थे, और वो प्रेम के कारण वो हाथ जो है उनका निशान बना हुआ आज भी उनके गरुड़ स्तंभ में, पत्थर पिघल गया। हाँ, जगन्नाथपुरी में है आज। और जब जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है, तो उनको 15 दिन तक के लिए दर्शन बंद हो जाता है। तो महाप्रभु इतने दुखी हो गए, इतना विरह महसूस हो रहा है कि वहां से वो कुछ किलोमीटर दूर अलालनाथ, जहाँ पे कृष्ण के विग्रह हैं, नारायण रूप, तो वहां गए। और वहां जा करके जैसे उनका दर्शन किए, तो भगवान के सामने एक चट्टान था थोड़ी दूर पे, तो दंडवत प्रणाम किए, और उनके क्रंदन से प्रेम के कारण वो चट्टान पिघल गया और महाप्रभु के पूरे शरीर का छाप बना हुआ है, आज भी है। और ऐसे अनेकों स्थान है जहाँ पे महाप्रभु के चरण, जहाँ पे खड़े होकर के भगवान को देख रहे हैं, प्रेम के कारण पत्थर पिघल गया, चरण के चिन्ह बने हुए। और कहीं पे लेट करके प्रेम के कारण पूरा शरीर का छाप बना हुआ है, कहीं पे हाथ पकड़े। तो यहाँ तक कि सूखी लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाए, तो फिर उनके दासों का क्या कहना। छाड़ी धन पुत्र ग्रह सर्व भक्तगण, अहर्निश प्रभु संग करे न कीर्तन। तो जितने भी भक्त लोग थे, ये सब इतने प्रभावित थे उनके कृष्ण के प्रेम, अद्भुत प्रेम के कारण, कि अपने धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, सबको छोड़ छाड़ करके दिन रात उनके साथ ही रहते थे, कीर्तन करते थे। हाँ, परम विरक्त सन्यासी जैसे थे, गृहस्थ सब, लेकिन सन्यासी जैसे जीवन था उनका, कोई आसक्ति नहीं। हाँ, पुत्र में, पत्नी में, अपने घर जायदाद संपत्ति। हाँ, यहाँ तक श्रीवास ठाकुर के घर पे जब कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, कई भक्त लोग थे, तो श्रीवास ठाकुर का जो है एक नवयुवा लड़का बीमारी के कारण रात्रि में उसका देहांत हो गया। उस वक्त कीर्तन चल रहा है, तो श्रीवास ठाकुर को थोड़ा सा आवाज सुनाई दी कि रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी, जिनका पुत्र मर गया है, तो थोड़ा क्रंदन करना चालू किया, स्वाभाविक है। श्रीवास ठाकुर तुरंत दौड़ के गए और बोलते, शांत, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। सारे जितनी भी स्त्रियां बैठी थी शोक करने के लिए बिल्कुल मना कर दिए,
कि बिल्कुल रोना नहीं है। आपके रोने धोने से अगर कीर्तन में विघ्न आया, हाँ, तो पुत्र तो चला गया है, पति भी चला जाएगा, मैं भी जाके गंगा में कूद जाऊंगा, ऐसे धमकी दे दी। बोले जब तक कीर्तन रुकता नहीं है कोई शोक नहीं करना है। और फिर वापस गए, कीर्तन रात भर कीर्तन चला। फिर महाप्रभु को थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ तो अनहोनी हो गई यहाँ पे। तो पूछे श्रीवास से, श्रीवास पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी हुई है तुम्हारे घर में क्या। बोले क्या अनहोनी हो सकती है, क्या अशुभ हो सकता है। जिनके नाम मात्र सुनने से, कीर्तन करने से सब अशुभ दशा नष्ट हो जाती है, वो भगवान स्वयं मेरे घर में कीर्तन कर रहे हैं आंगन में, तो भला क्या अशुभ होता है, कुछ अशुभ नहीं। तो बाकी भक्तों आगे बताए, वहां पर शिवाज ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया। बोले कब हुआ। हो गया बहुत, 5-6 घंटे हो गए। तो शिवाज तुमने बताया क्यों नहीं। शिवाज ठाकुर बोले मैं नहीं चाहता था कि ये समाचार सुन करके ये आपका संकीर्तन में विघ्न आए, इसलिए मैं नहीं बताया। एक पुत्र तो क्या, ऐसे हजारों मेरे पुत्र मर जाएंगे तब भी मैं शोक नहीं करूंगा, आपके संकीर्तन में विघ्न ना आए। तो महाप्रभु जब ये सुने, पुत्र के पास गए, और महाप्रभु जोर जोर से रोना चालू कर दिए। वो किस लिए रो रहे थे। श्रीवास ठाकुर की ऐसी भक्ति के भाव को देख करके, कि अपने मृत पुत्र के लिए भी शोक नहीं किए, मेरे को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर को भला मैं कैसे छोड़ के जा पाऊंगा, ये सोच सोच के महाप्रभु रोना चालू कर, क्योंकि वो अब तब तक प्लान कर रहे थे कि मुझे संन्यास लेके निकलना है। तो जब ऐसे महान भक्त को देखे कि ये मेरे लिए अपने पुत्र के शोक को भी त्याग दिया, तो भला ऐसे भक्त को मैं कैसे त्याग पाऊंगा, इसलिए रो रहे थे। मैं कैसे छोड़ पाऊंगा ऐसे को। तो ऐसे महाप्रभु के सारे भक्त गृहस्थ रहते हुए भी केवल पूरी तरह से विरक्त सन्यासी जैसे, इसलिए उनको जरूरत नहीं था कि अलग से सन्यास ले। जरूरत क्या है, सन्यास तो उसको लेने के लिए जरूरत पड़ती है जो संसार में फंसा हुआ है, तो उसको क्या है, छोड़ के जाना चाहिए, अपने आप को निकालना चाहिए और भजन करना चाहिए। लेकिन जो पहले से ही भगवान के प्रति आसक्त है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और घर चला रहा है कि हाँ ठीक है कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, बाकी चेतना उसका केवल भगवान में लगा हुआ है, तो उसको फिर संसार ये संन्यास वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं, उसको जरूरत नहीं, ऑलरेडी अच्छे से सिचुएटेड है। इसलिए महाप्रभु के जितने भी ज्यादातर पार्षद थे सब ज्यादातर गृहस्थ ही थे। एक आध परसेंट ही थे जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे, ज्यादातर गृहस्थ थे। लेकिन वो गृहस्थ, चाहे स्त्री हो या पति हो या बच्चे, सब के सब सन्यासी जैसे थे, विरक्त सन्यासी, क्योंकि सबके सब भगवान से ही आ सकते थे पूर्ण रूप से। ऐसा होना चाहिए। हाई लेना गौरी चंद्र कृष्ण भक्ति में, जखन अजय रूप सुने से मत है। दास्य भावे प्रभु जबे करे न रोदन, अइल प्रहर दुई गंगा आगमन। जबे हासे तबे प्रभु प्रहरे कहा से, मूर्छित हैले प्रहरे का नाही श्वासे। क्षण है स्वानुभाव दंभ करि वैसे, मुई से इह बलिहासे। कोथ गेला नाड़ा बूढ़ा या नील मोरे, बिलाई मु भक्ति रसा प्रति घरे घरे। से क्षणे कृष्ण रे बाप रे बलि कांदे, आपनार केस आपनार पाए बांधे। अकरूर जानेर श्लोक पढ़िया पढ़िया, क्षण पड़े पृथ्वी ते दंडवत हैया। अइले न महाप्रभु जेहि न क्रूरा, सेई मत कथा कहे बाह्य गेल दूरा। मथुराए चल नंद राम कृष्ण लैया, धनुर्मख राज महोत्सव देखी गया। एई मत नाना भावे नाना कथा काय, देखिए वैष्णव सब आनंद भाषाय। तो कैसे कैसे लीला कर रहे हैं। आई लेना गौरी चंद्र कृष्ण भक्ति में हो गए। ही बिकेम फिल्ड विद डिवोशन टू कृष्ण। जब कृष्ण भक्ति में हो गए, होते थे इस प्रकार से, तो वेन एवर द लॉर्ड हर्ड एनी टॉपिक अबाउट कृष्ण ही वॉज इमीडिएटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। तो कोई भी भक्त आकर के कृष्ण के बारे में कुछ भी कथा करता था, तो पूरी तरह से उसमें डूब जाते थे, उससे प्रभावित हो जाते थे, उस लीला में प्रवेश ही कर जाते थे, है ना, कृष्ण के। और उसी तरह से एक्टर से हम सुनते हैं तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, लेकिन हमको पता रहता है कि मैं इस संसार में हूँ, अब कृष्ण कथा चल रही है ना। लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं, वो अगर कृष्ण की कथा चल रही है कुछ, तो उसमें जो भाव चल रहा है उसी में डूब जाते थे, उससे प्रभावित हो जाते थे। ऐसे एक महान राजा हुए थे साउथ इंडिया में, उनका नाम बाद में आल्डवार बने,
आलवार साउथ इंडिया में महान जो वैष्णव होते हैं उनको आलवार बोलते हैं। तो राजा थे। कुरुत आलवार हुए, कुरेश, ऐसे नमा आलवार, और ये कुलशेखर, ये भी एक आलवार हुए। तो राजा, तो एक राजा हुए, भगवान रामचंद्र से इतने आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि रामचंद्र की कथा सुनते थे तो उसी में डूब जाते थे। हाँ, तो एक बार कोई ब्राह्मण आए, वैष्णव आए, कथा सुना रहे थे कि सीता माता का अपहरण हो गया। तो वो इतना क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया, चिल्ला दिए, हाँ, कि वो दुष्ट रावण कैसे माता सीता को ले गया, पूरा आर्मी लेके आओ, आज ही उसके ऊपर अटैक करेंगे। हाँ, और पूरी आर्मी बुला ली, और सब आर्मी को आना पड़ा, और फिर लेके चले उधर, जाओ हम जाएंगे लंका, लड़ाई करेंगे। उस भाव में पूरी तरह से चले गए, डूब गए कि सीता माता को कैसे लेके गया। फिर अब सब परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये तो निकल पड़े उधर। बोले अब फिर क्या किया जाए, तो बोले ठीक है निकलने दो, जहाँ पे संध्या में जब रुकेंगे तो फिर उनको दूसरा कथा सुनाओ कि सीता माता की खोज हो गई है, सब कुछ हो गया, मिल गया, अब आगमन हो गया, अयोध्या में आ गया, राजा बन गए, तो वापस आ जाएंगे। तो वहाँ हो गया, हाँ, तो उसमें डूब गए, तो उसमें डूबे। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र का अभिषेक हुआ है, चलो राज्य में सेलिब्रेशन करेंगे, तो वापस लेके आए। और सेलिब्रेशन किए तो अपने राज खजाने में जो भी धन था सब लुटा दिए, बोले सब सेलिब्रेट करो, सबको नए नए कपड़े दे दो, नए नए बर्तन दे दो, सब दे दो, सब लुटा दिए। तो मंत्री लोग फिर परेशान हो गए, अरे बाप रे, एक से बचाने के लिए जो दूसरा कथा सुना है, तो अब इसमें तो पूरा राजधानी लुटा दिए। हम्म। हाँ, फिर धीरे धीरे वो फिर राजा ज्यादा दिन तक राजा नहीं रहे। फिर एक दिन वो राजा बोले कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, हाँ, मैं अपने प्रभु राम के पास जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मंत्री लोग बहुत प्रयास कर, नहीं नहीं आप रुकिए, आप चले जाएंगे हम अनाथ हो जाएंगे, कौन राज्य को प्रोटेक्शन करेगा, क्या होगा वो होगा। बोले नहीं, राजा रामचंद्र हैं, वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा करेंगे, सब करेंगे, मैं नहीं कर सकता। हाँ, फिर वो फाइनली चले गए, संन्यास ले लिए। फिर जो भी उनके वंशज रहे होंगे बने। तो ऐसे भी भक्त हुए जो उस भाव में पूरी तरह से डूब जाते हैं। लेकिन बहुत ऊंचा स्तर है, इसको हम नकल नहीं कर सकते। नकल करेगा कोई तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा, नकल नहीं कर सकते हैं। तो महाप्रभु भगवान इसी तरह से प्रभावित हो जाते थे। तो when the Lord cried for 6 hours in the mood of a servant, it appeared that Ganges was flowing from his eyes। तो कभी कभी दास भाव में, भगवान के विरह में रोना चालू करते थे, तो 6 6 घंटे तक कंटिन्यूस रोते ही रहते थे। और ऐसा लगता था कि गंगा जो है, उनके नेत्रों से गंगा बह रही है, और आसपास पूरा बाढ़ आ जाता था। और जब हंसते थे कभी कभी कुछ स्मरण होकर के या सुन करके कृष्ण के बारे में, तो लॉर्ड फॉर 3 आवर्स, 3 3 घंटे तक हंसते ही रहते थे ऐसे। और जब कुछ ऐसा सुन करके या भगवान के विरह में जब मूर्छित होकर गिर जाते थे, तो 3 3 घंटे तक सांस भी एक नहीं निकलती थी, ऐसे मूर्छित होकर पड़े रहते थे। एंड समटाइम्स ही वुड प्राउडली मैनिफेस्ट हिज ऑपुलेंस, लाफ एंड से आई एम ही, आई एम ही। और कभी कभी अपना जो वास्तविक, जो ओरिजिनल भाव है, क्योंकि वो तो कृष्ण ही है, भगवान है, तो कभी कभी उस भाव में आ जाते थे कि मैं ही हूँ, भगवान हूँ, कृष्ण हूँ। और सब अपने सेवकों को बोलते थे, लाओ पूजा करो, स्तुति करो, डरना नहीं कोई, ऐसे करके बोलते थे। और कभी कभी स्वरूप दिखा भी देते थे, जैसे शिवास ठाकुर को नारायण का स्वरूप दिखा दिया, शंख चक्र गदा पद्मा लेके बैठ गए सामने। हाँ, और बोलते थे, वेयर इज दैट ओल्ड नाड़ा हु ब्रॉट मी हियर। वो नाड़ा किधर है, नाड़ा अद्वैताचार्य को नाड़ा बोलते थे। तो अद्वैताचार्य किधर है, जो मुझे इतना पूजा करके बुलाया वैकुंठ से, उसके लिए मैं यहाँ से आया, वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पे मैं आया, वो कहाँ चला गया। आई विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट नेक्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस टू ईच एंड एवरी हाउस। एट दैट टाइम he would cry and say, oh Krishna, oh my dears। then he would wind his hair around his feet। और इतना बोल करके फिर से भक्त के भाव में आ जाते थे। भक्त के भाव में आकर के फिर से चिल्लाना चालू कर देते थे कि कृष्ण किधर है, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे चिल्लाते थे। और कभी कभी चिल्लाते थे, अपने बाल को पैर से बांध देते थे, बड़े बड़े बाल थे महाप्रभु के, तो उसको पैर से बांध देते थे। एंड ही वुड समटाइम्स ही वुड रिसाइट वर्सेस इन द मूड ऑफ अक्रूरा। और कृष्ण बड़े ही विनम्र भाव से अक्रूर जैसी प्रार्थनाएं किए थे भागवत में, तो कभी कभी उस भाव में जाकर के कृष्ण को प्रार्थना करना चालू करते थे, और पूरा जमीन में लौट के भगवान को प्रणाम करते थे। While fully absorbed in the mood of Akrura, Mahaprabhu lost all external consciousness and said। और अक्रूर के भाव में पूरी तरीके से
घुस जाने के बाद भगवान कृष्ण को प्रार्थना किए, दंडवत प्रणाम किए, और फिर नंद बाबा को बोलना चालू करते थे कि हे नंद बाबा, चलो चलो मथुरा चलेंगे कृष्ण बलराम के साथ। वहां पे कंस का जो युद्ध है, रेसलिंग करा रहा है, वो देखेंगे। उस भाव में आकर के इनविटेशन देना चालू कर देते थे। So when the Vaishnavas saw the Lord speaking these various moods, they floated in waves of ecstasy. ये सब वैष्णव देखते थे उनके इस प्रकार के अलग अलग भाव को, तो वो सब बड़े दिव्य आनंद में मग्न हो जाते थे। क्योंकि ये सब नकल करके नहीं होता था, ये वास्तव में उस भाव में घुस करके करते थे हृदय से। तो इसलिए सब भक्त लोग, महान महान भक्त हैं इस यहाँ पे सब, तो वो लोग ये सब देख करके बहुत दिव्य आनंद महसूस करते थे, कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस करते थे। So being fully absorbed in the service of Krishna, whenever Gaurasundar heard about Krishna's pastimes from his devotees, he immediately became absorbed in those pastimes and displayed the respective mood. ये है perfectional stage. हाँ, so after hearing Krishna's pastimes, we become absorbed in that pastime. अगर इस स्टेज पे कोई पहुंच जाए, वो परफेक्शनल स्टेज, ये परम सिद्धि है। उस स्टेज देन उस समय समझना चाहिए कि आपका भक्ति कंप्लीट हो गया। यू आर नाउ प्रिपेयर्ड, यहाँ से तैयार है टेक ऑफ लेने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। ये है परफेक्शन, सिद्धि इसको बोलते हैं। जैसे एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था, और और हाँ, क्या है, अच्छा सूखा है वो, साउथ इंडियन ब्राह्मण थे जो बहुत गरीब था। तो वो भगवान को पूजा करना चाहता था, ऑफर करना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं ऐसा। एक बार वो कथा में सुना, कोई वैष्णव कथा कर रहे थे, बोले कि भगवान का अगर किसी के पास क्षमता नहीं है, तो अगर वो मन में भी ध्यान करके भगवान को सब कुछ अच्छा अच्छा भोग लगाएगा, ऑफर करेगा, हाँ, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कभी आप कुछ ज्यादा बना नहीं, एक दो आइटम ही बना, तो आप अरे भगवान को क्या खिला रहे हैं, तो आप वो रख दीजिए सामने, और घंटी बजाते हुए आप सोचिए कि भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं, तो भगवान वो 56 भोग खाने का जो है भाव स्वीकार कर ले। तो ब्राह्मण जब सुना तो बड़ा खुश हो गया, वाह, ये तो मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या टेंशन। तो डेली फिर जा करके नदी में स्नान करता था। और नदी में स्नान भी कैसे करता था, एक नदी में नहीं, वो स्नान करते जाता था तो ध्यान में सारी जितनी पवित्र नदियां हैं, सबका स्मरण करके सब में स्नान कर लेता था, तो उसको वही फल मिल जाता। और फिर स्नान करके बाहर निकलता था, बढ़िया आसन बिछाता था और बैठ जाता था ऐसे, और बिल्कुल ध्यान में बिल्कुल विचार करता रहता था कि मेरे पास बहुत सुंदर मंदिर है, और वहां पे अंदर सोने का सिंहासन है, भगवान विराजमान है। फिर भगवान को बुलाता था प्रेम से, उनके चरण धोता था, आचमन कराता था, फिर उनका ड्रेस खोलता था, उनको अच्छे से स्नान कराता था, बढ़िया से स्नान कराने के बाद तेल लगाता था, स्नान कराता था, फिर अच्छे से टॉवल से पोंछ करके उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता था, ऐसे श्रृंगार करता था। फिर धीरे धीरे मस्त, फिर बहुत अच्छा मुकुट पहनाया, हीरे हाँ, मोतियों से लगा हुआ मुकुट पहनाता था, हार पहनाता था बहुत सुंदर, सबसे सुगंधित जो फूल हैं अनेकों प्रकार के, उनका गार्लैंड पहनाता था। और फिर बहुत ही अच्छे तरीके साफ सुथरे प्लेट में जो अच्छे अच्छे धूप दीप और ये सब अर्पण करता था। हाँ, और पूरा 56 भोग सोने चांदी की थाली और कटोरी में मस्त खुद से कुकिंग कर कर, ये भी वो ध्यान में ही सब करता था, ऐसा नहीं कि सामने लगा दिया और कुकिंग जो भोग लगाने के लिए सब रखा हुआ है। वो एक एक आइटम जा करके किचन में ऐसा ध्यान करता था कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, और उसका जो बेस्ट जो इंग्रेडिएंट है वो खरीद के लाया है, और उससे कुकिंग कर रहा है भगवान, और फिर उसको ला करके अच्छे से साफ सुथरे से और भगवान को ऑफर करता। ऐसे हर दिन करता था। ऐसे करते 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 कई साल बीत गए, करता रहा करता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, वो सिद्धि की अवस्था में पहुंच गया। हाँ, कैसे पता चला, एक दिन वो स्वीट राइस बनाया भगवान के लिए, स्वीट राइस बनाया और मस्त बढ़िया बना करके कटोरी में रख दिया, और बाकी अरेंजमेंट किया, थाली बना ली मस्त। बस चेक करने के लिए कि खीर जो होता है ठंडा अर्पण करना चाहिए, गरम गरम अर्पण करना सही नहीं। तो टेस्ट करने के लिए उंगली डाला कि गरम है कि ठंडा है, सोचिए ध्यान में भी इतना उसका चेतना है कि ठंडा गरम, हाँ गरम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही उंगली डाला तो जल गया तुरंत, और जैसे ही जला तो आंख खुल गई उसकी, तो देखा कि उंगली ऐसे जली हुई है, थोड़ा थोड़ा उसको महसूस हो रहा है कि जल गई। और वहां वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी के साथ बैठे थे, तो जोर जोर से हंसने लग गए। माता लक्ष्मी बोले, अरे आप क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ।
बोले सब्र करो, पता चल जाएगा। तो वैकुंठ ध्यान भेजे और उसको बुला लिए। बोले ये है ब्राह्मण। ध्यान में मेरे को खीर अर्पण कर रहा था, गर्म थी, तो उसका उंगली जल गई। यानी इतना डूब गया, इतना वो परफेक्शन, इसको बोलते सिद्धि। तो जब इस स्तर पर कोई आ जाए तो समझो उसका भौतिक जगत से जो है टर्मिनेशन हो गया है, और वैकुंठ का टिकट कंफर्म हो गया है। हाँ, आप में से कौन कौन भक्ति इच्छा रखते हैं ऐसे परफेक्शन को हासिल करना चाहते हैं कोई? इसी तरह से पूरी तरह से फुली एब्जॉर्ब हो जाए भगवान के स्मरण में, चेतना में, चिंतन में। हाँ, ये है परफेक्शनल स्टेज, इसको बोलते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी। हाँ, 20 प्रकार के भाव को प्रकट किए। हाँ, वृंदावन में एक बार प्रभुपाद जी थे, तो आधी रात को अचानक से वो एब्जॉर्ब थे पूरी तरह से, कृष्ण बलराम के साथ लीलाएं चल रही। कृष्ण बलराम प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में जो है जोर जोर से तो कृष्ण बलराम को पुकारते हुए नाचने लग गए, और बड़े आनंद में थे, बहुत आनंद में थे। आधी रात का समय, वो मंदिर का पुजारी देखा कौन आवाज आ रहा है, कौन नाच रहा है। तो आके गेट खोल करके देखा आंगन में, देखा अरे स्वामी जी, ये क्या है? स्वामी जी तो बिल्कुल पागलों की तरह नाच रहे हैं। और उनके गले में एक गार्लेंड था, कदम्बा, कदम्ब कदम्ब का गार्लेंड था, कदम्ब फूल का। तो वो पुजारी बड़ा आश्चर्यचकित था कि स्वामी जी आप ऐसे ऐसे क्यों नाच रहे हैं इतना भाव विभोर होकर के, और ये गार्लेंड कहाँ से आया? और वो बड़े बड़े कदम फूल के गार्लेंड थे, और बहुत फ्रेश लग रहे थे। तो बोला ऐसा कदम फूल तो हमने वृंदावन में देखा नहीं आज तक, ये कहाँ से आया? तो प्रोपाल जी बोले कि कृष्ण बलराम आए थे और उन्होंने ये गार्लेंड मुझे पहनाया। और जैसे वो गार्लेंड पहनाया, मैं पूरा भाव विभोर हो गया, मैं डूब गया पूरी तरह। तो ये प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, ये प्रभुपाद जी ने नहीं बताया। ये बाद में भक्त लोग जब वो पुजारी से मिले थे, वो ये शेयर कर रहा था कि ऐसा उसने देखा था एक बार। ये इस्कॉन बनाने के पहले की बात है। प्रभुपाद जी ये सब चीजें नहीं बताते थे कभी। अब भक्त लोग कभी जब उनको पता चलता था किसी के थ्रू ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो प्रभुपाद जी को जब बताते थे तो प्रभुपाद जी जस्ट नेगलेक्ट कर देते थे। अरे वो तो ऐसे ही, आगे बात करो, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते थे। तो कभी भी ऐसे भाव को खुद वो भक्त नहीं बताता, लेकिन कहीं से पता चलता है। जैसे तो इस्कॉन अमेरिका जाने के पहले प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी दर्शन दिए थे, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल शिष्य रूप गोस्वामी, 500 साल पहले। वही मेन है पूरे गौड़ी संप्रदाय के सूत्रधार, फाउंडर आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। तो रूप गोस्वामी दर्शन दिए थे और उनको आश्वासन दिए थे कि आप जाओ, पूरे आचार्यों का शक्ति है, पूरा आशीर्वाद है, आप अमेरिका निकल जाओ, प्रचार करो, टेंशन मत लो। तो ये बात भी हाँ बाद में जब कुछ लोग को पता चला कहीं से, तो प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने आपको दर्शन दिया? अरे वो तो पुरानी बात है, वो तो सब जानते हैं, वैसे इस करते निगलेक्ट कर। सो इस प्रकार से जो परफेक्शन स्टेज, सिद्धि की अवस्था में जो भक्त होता है, वैसे एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरीके से, भाव में चला जाता है। ऐसा नहीं कि ये पहले की बस कथा है, आज भी अगर कोई करेगा, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके श्रद्धा से भक्ति करेगा, तो इस स्टेज को प्राप्त कर सकता है। द्रौपद जी के ऐसे अनेकों शिष्य हुए हैं जो इस परम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त किए। हाँ, जैसे कुछ ऐसे महान शिष्य हुए हैं जैसे लेनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, महाप्रभु की कथा करते करते उसमें एब्जॉर्ब हो गए पूरी तरीके से। हाँ, और हमारे गुरु महाराज सोते वक्त आरती कर रहे थे, गौर निताय प्रभुपाद सोते सोते आरती एक एक चीज ले लेकर के आरती कर रहे हैं, वो वीडियो उनके सर्वेंट ऐसे कई बार वो करते थे, सोते सोते आरती करते रहते थे। तो एक बार वो सुन के सर वीडियो बना लिए 1.5 मिनट का। लेकिन जब तक वो थे तब तक किसी को दिखाए नहीं थे, क्योंकि उनको पता चलता तो उनको बहुत मतलब लज्जित महसूस करते हैं, मतलब एम्बेरेसिंग होता है उनके लिए, और उनको अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जब उनके जाने के बाद फिर वो वीडियो रिवील करते, दिखा दिए, तो देख सकते हैं यूट्यूब में दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है
कि अगर कोई बहुत सीरियस होकर के अच्छे से भजन करे, प्रमाणिक गुरु के आश्रम रह करके, अंदर से निवृत्ति का स्टेज क्रॉस होता है, तो जैसे जैसे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम के स्तर को टच करने लग जाता है, तो फिर ये सब जो है सिद्धि की अवस्था, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकता है। उसका चेतना, कॉन्शियसनेस। भौतिक जगत में भी तो ये होता है ना, जो व्यक्ति किसी चीज से बहुत आसक्त हो जाता है, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से आसक्त हो जाता है, तो हर समय खाते बैठते सोते उसको वही चीज ध्यान आता है ना। कभी कभी कुछ लोग सोते सोते भी वही बोलते रहते हैं। हाँ, जैसे कोई शराबी होगा तो सोते सोते भी ऐसे पी सकता है ना, और चिल्लाएगा, अरे बॉटल लाओ, इसे बोल सकता है। हाँ, तो ये तो आसक्ति की विषय है, आसक्ति का बात है कि किस किस चीज है, किस व्यक्ति के प्रति आपको आसक्ति है। तो उसी का हमेशा चेतना बना रहेगा, तो खाते पीते सोते हर वक्त वही आएगा। लेकिन जब भौतिक चीज के लिए आसक्ति रहेगा तो फिर वापस से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और वही चीज अगर हमने भगवान के प्रति कर दी, तो ये वही मुक्ति का कारण बन जाता है। यही चीज भागवत में बताया गया है। हाँ, स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारा अपावृता। हाँ, वो क्या है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु, स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारा अपावृता। बताए, एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी खरे चली लापनी। एक दिन महाप्रभु वराह भगवान के गुणगान के ऊपर एक श्लोक को सुन लिए, और सुनते ही गर्जना करते करते जोर जोर से मुरारी गुप्ता के घर पहुंच गए। है ना। हाँ, और वराह भगवान के भाव में आ जाएंगे। हाँ, तो ये लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे, ठीक है। अभी कुछ समय हो गया तो विराम करते हैं। हरे कृष्णा। आज गीता जयंती है, तो हम लोग सुबह दोपहर को रिसाइटेशन किए थे। अभी शाम को 18वां अध्याय बचा है, वो रिसाइट करते हैं। हरे कृष्ण।